Okay, we'll begin. Those are good. Some good questions we had. So please ask those questions. It's very interesting to listen to your questions. Also gets me to think and answer. और आप सभी के प्रश्न बड़े रुचिपूर्ण थे। कृपया Yes. करके प्रश्न करें, क्योंकि आपके प्रश्न हमें भी सोचने पे थोड़ा मजबूर कर रहे हैं। तो हम भी सोचेंगे, उसका उत्तर देंगे, लेकिन आप मुक बधिर होकर ना बैठे, प्रश्न करें। Yeah, Pawan's question was like put me on the spot. I was like, I never thought about it, but good question, Pawan. और पवन ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। उस प्रश्न ने मुझे सोचने को मजबूर किया। अच्छी बात है प्रश्न करना, और प्रश्न कर सकते हैं। Yes. Okay, so if there are any more questions, you can ask. Otherwise, we'll move on to chapter 5. और यदि भी कोई भी मन में अभी भी प्रश्न कूद रहा है, आप लोग निकाल कर पूछ सकते हैं, अन्यथा हम 5वें अध्याय में आगे बढ़ेंगे। Yes. कोई प्रश्न है? कोई सवाल? कोई शक? Okay, if not, we will begin chapter 5. और नहीं है तो हम 5वें अध्याय को शुरू करेंगे। So we're going to understand about the incarnation, और अभी हम जो है देह धारण को समझने का प्रयास करेंगे। and we'll gain a biblical perspective of Christ's incarnation. और मसीह के देह धारण का जो बाइबल आधार है, उसके ऊपर में अभी हम देखेंगे। So we'll look at what happened when the eternal God became the man of Galilee. और हम इस बात को देखेंगे कि जो सनातन परमेश्वर है वो गलील का मनुष्य कैसे बन गया। So we'll look at some scripture passages and we'll understand a few insights about the incarnation. और हम कुछ वचनों को देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि देह धारण क्या है। Okay, so we'll go back to John chapter 1 verses 1, or we look at John chapter 1 verse 14. और देखिए हम यूहन्ना में वापस से चलेंगे, उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन देखेंगे। So everyone please read John chapter 1 verse 1 to verse 14 only. और आप सभी अपने नोट्स में भी आपके लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 14 वचन। So what is verse 14 saying? The word became what? और वचन 14 क्या कहता है? वचन क्या हुआ? Yes, the word. Who is the word here? और यहाँ पर वचन किसको दर्शाता है? Yes, Jesus Christ. The word became whom? और यीशु मसीह को वचन दर्शाता है। वचन क्या हुआ? The word became flesh. वचन right? देहधारी हुआ। So becoming flesh, and what did the word became flesh, and what did he do? और देखिए जब वचन देहधारी हुआ तो वचन ने क्या किया? Yes, he dwelt among us. What is the meaning of dwell? और उसने हमारे बीच में डेरा किया। ये डेरा का अर्थ, डेरा डालना या निवास करने का अर्थ क्या होता है? We look at it, okay? और हम उसको देखेंगे। So the word flesh here, और देखिए जब हम देह के बारे में बात करते हैं, we should not think about it only in terms of a human body. और हमें केवल एक मानवीय शरीर के रूप में ही इसको नहीं सोचना है। So some people say that Jesus took on a human body and he filled himself with divine nature in that. और किसी ने इस प्रकार से कहा यीशु मसीह ने मानवीय देह को तो लिया, लेकिन अपने भीतर ईश्वरीय रूप को भर लिया। He had no human nature in him. और उसके अंदर मानवीय स्वभाव किसी भी प्रकार का मौजूद नहीं था। That is not right. और वो सही कथन नहीं है। So the word flesh does not mean just an outward human body. और देखिए जब देह शब्द का हम उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं है, But it means the word flesh should be understood as representing the fullness of humanity. और लेकिन जब हम देह शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि देह यानी कि पूरी मानव के व्यवहार को और स्वभाव को
दर्शाता है। That means Jesus had all the nature of a human being. और इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पास में मानव का पूरा स्वभाव मौजूद था। So the eternal Logos or the eternal Word took on humanity or became human. और जब हम जो अनंत लोगोस है उस वो कहते हैं कि उसने मानव को मानव रूप धारण किया। Now the word dwelt means tabernacled. और देखिए यहाँ पे जो डेरा किया उसका मतलब होता है तंबू। You know what is a tabernacle, right? आपको पता है तंबू क्या होता है? तंबू क्या है? तंबू क्या है? हाँ? Where do you read about the tabernacle? और तंबू के बारे में कहाँ पढ़ते हैं हम? पुराने नियम। Where? Yes, you read it in the Bible in the Old Testament. और हम पुराने नियम में पढ़ते हैं। So what is a tabernacle? और तंबू क्या है? Huh? It's a tent which the Israelites had made, a tent which God had told them. और देखिए परमेश्वर ने बोला था वो एक तंबू है, एक रहने की स्थान है। It's a tent where God would come and meet with his people. और वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा तंबू है जहां परमेश्वर उतरता और अपने लोगों से मुलाकात करता था। So before the temple that Solomon built, God would meet his people in the tabernacle. और सुलेमान के मंदिर बनाने से पहले परमेश्वर तंबू में रहा करता, तंबू में लोगों से मुलाकात किया करता And था। over the tabernacle there would be a cloud that represents God's presence with his people. और तंबू के ऊपर में बादल छाए रहते थे जो इस बात को दर्शाते थे कि परमेश्वर की उपस्थिति है जो अपने लोगों के मध्य में वास करती है। So it is God himself dwelling with man. और वो परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के मध्य में वास कर रहा है, निवास कर रहा है। And when God was dwelling with man, he was actually manifesting his glory. और जब परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करता है तो वो अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है। When we talk about the word manifest, it means expressing or making real or making known. और देखिए जब हम प्रगटीकरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित कर रहा है, वो लोगों को इस बात को ज्ञात करा रहा है कि मैं मौजूद हूँ। When we say God is manifesting his glory, और जब हम इस शब्द को कहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है, or when we say, when we were worshiping, we could just experience the glory of God. और या तो हम ऐसा कहते हैं कि जब हम आराधना कर रहे थे हमने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया। So what is the meaning of that? और इस वाक्य का, इस कथन का क्या मतलब होता है? What is the meaning of we experience the glory of God, or the manifest glory of God was there in that place, or God manifested his glory? What is the meaning of that? और इसका अर्थ क्या है कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट हुई, या परमेश्वर ने अपनी महिमा को वहां प्रदर्शित किया या प्रगटीकरण किया? इस कथन का क्या मतलब होता है? What is your understanding of it? और इस कथन को या इस वाक्य को जब आप सुनते या कहते हैं, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? Yes. Okay, getting answers to your questions. Okay. और आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। Come on, what is meaning of the manifesting of God's glory, or we experience God's glory? और परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण या हम परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं, इस बात से आप क्या कहना चाहते हैं या आपके क्या मायने हैं? हाँ, क्या समझ में आता है आपको? God is communicating to us, okay? और परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। Yes. Who is that? I can't see your face, sorry. Oh, great. Give him a clap, everyone. जोरदार ताली बजाएं उनके लिए। Okay, manifest. Why did you go at the back? पीछे क्यों छुप गए आप? आप इधर बैठ रहे थे ना? Come back here to your place. आप वापिस आ जाएं। Come on. Where are you? खंबे के पीछे, बैक साइड ऑफ पिलर। Come on, come up in front. We can see you. Please don't go right at the back. कृपया कर कुर्सी वापसी आ जाएं, आपका सुंदर मुखड़ा नहीं दिख पा रहा है। Your handsome face, huh? Oh, okay.
Okay. So when we say manifesting the glory of God, we're basically saying God is manifesting or making known or expressing or showing who he is and what he does. और देखिए, जब हम बात करते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है, तो हमारा कहने का अर्थ ये होता है परमेश्वर कौन है और क्या कर रहा है, उस बात को वो प्रकट कर रहा है। So who he is means God is revealing or manifesting or expressing his nature. और वो कौन है? परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट करता है। So what is God's nature? परमेश्वर का स्वभाव क्या है? Yes, he is compassionate. और वो दयालु है। What else? और क्या है? Huh? Loving, yes. और वो प्रेमी परमेश्वर है। Holy. और वो पवित्र है। Huh? What is God's nature? Come on. परमेश्वर का स्वभाव क्या है? बोलिए। Forgiving, yes. और वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। Gracious, yes. और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। He is righteous, holy, gracious, merciful, compassionate, kind, loving, peaceful. वो दयालु है, सामर्थी है, पवित्र है, प्रेमी है, शांति का दाता है, अनुग्रहकारी है, कृपालु है। He is faithful, he is good. और वो विश्वास योग्य है, वो भला है। So when we say that God is manifesting his glory, और जब हम कहते हैं परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है, we are saying that God is manifesting his nature in our midst. तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने स्वभाव को हमारे मध्य के अंदर में प्रकट कर रहा है। So for example, when you come for worship, और उदाहरण के लिए जब आप आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं, some people can just feel the love of God. और कुछ लोगों को परमेश्वर के प्रेम का एहसास होता Or है, they can feel peace or joy or just, they can just feel an overwhelming love of God. और कई बार कुछ लोग शांति का, आनंद का या परमेश्वर के आलिंगन का अनुभव करते हैं। Or they can feel just peace or the goodness of God. और या तो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की भलाई का अनुभव कर पाते हैं। And what is that? That is basically God manifesting his glory. और वो क्या है? वो आधारभूत तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है, या परमेश्वर अपनी महिमा को दर्शा रहा है। That means he's manifesting who he is. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर कौन है, वो उस बात को दिखा रहा है। Yeah, thank you, Rincy says he's loving, forgiving, merciful, kind, peaceful, faithful, good, righteous, holy. और Thank you. रिंसी जी लिख रही है कि वो प्रेमी है, क्षमा करने वाला है, कृपालु है, दयालु है, शांतिपूर्ण है, विश्वास योग्य है, भला है, धर्मी है, पवित्र है। And also, when God manifests his glory, he manifests not only who he is, but what he does. और देखिए, जब परमेश्वर प्रगटीकरण करता है तो केवल इस बात को ही प्रकट नहीं करता कि वो कौन है, इस बात को भी प्रकट करता है कि वो क्या किया है उसने। What he does means what does God do? और क्या कर रहा है मतलब वो परमेश्वर क्या कर रहा है। क्या करता है परमेश्वर? What does he do? और वो क्या करता है? He redeems. और छुड़ाता है। परमेश्वर क्या करता है? He creates. वो सृष्टि करता है। He gives you healing, yes. Gives you answers for your problems. आपकी समस्याओं का उत्तर Like देता है, Reshma चंगाई said. करता है। What else? और He provides, yes, he provides for your needs. और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। He delivers you and redeems you from your brokenness, from your pain, your suffering, your bondage, your oppression, your depression. वो आपके तनाव से, आपके हताशा से, आपके टूटेपन से, आपके दर्द से, आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाता है। So that is what is meaning of God manifesting his glory. और यही मतलब है कि परमेश्वर अपनी महिमा का प्रगटीकरण कर रहा है। So, sometimes you say, oh, I've never seen the glory of God. और कई बार कहते हैं मैंने परमेश्वर की महिमा को कभी नहीं देखा। Yeah, we've not seen it, but we've experienced his glory. और हो सकता है कि आपने उसकी महिमा को देखा नहीं हो, लेकिन उसका अनुभव अवश्य किया होगा। Have you experienced God's love, forgiveness, joy, peace at any time? क्या कभी आपने परमेश्वर की क्षमा का, प्रेम का, शांति का, कृपा का अनुभव किया है? Have you experienced his healing, his wholeness, deliverance, provision in your life? क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर की क्षमा का, चंगाई का, छुटकारे का, पूर्ण स्वास्थ्य का, आशीष का अनुभव किया है?
Yes, that means you have experienced the glory of God. और इसका मतलब ये है कि आपने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया है You have experienced the manifest glory of God. और आपने परमेश्वर की प्रगटीकरण महिमा का अनुभव किया That है means what God Himself is revealing or expressing or making known to us. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर स्वयं अपने आप को व्यक्त कर रहा है और हमें एहसास करा रहा है अपनी उपस्थिति के बारे में। So Rinsi says, yes, He delivers, heals, saves, forgives, provides. Yes, thank you. और रिंसी कह रहे हैं वो छुटकारा देता है, चंगाई देता है, सेवा करता है, क्षमा करता है। We also saw in 1 Corinthians chapter 10, और पहले कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में हम देखते हैं verses 1 to 4. I think we studied it in day 1, और पहले दिन ही हमने 1 से 4 वचन उसका पढ़ा था where we saw that Jesus Himself was with the Israelites as they journeyed, right, in the wilderness. और हमने इस बात को देखा था जब इजरायली मरुभूमि से होकर गुजर रहे थे तब यीशु उनके साथ में थे। Yes or no? हाँ या ना? So we saw how was He with them? और कैसे यीशु मसीह इजरायलियों के साथ में थे? Like a दिन- cloud, yes, by day, and a pillar of fire by night. और दिन में वो बादल के खंभा और रात में अग्नि के खंभे के रूप में। How else? और क्या किस रूप में यीशु मसीह इजरायलियों के साथ थे? Yeah, the food, heavenly food and और- water from the rock. और स्वर्गीय भोजन और चट्टान से पानी के द्वारा। And we saw that rock was Christ. और हमने इस बात को देखा, वचन बतलाता है कि वो चट्टान मसीह था। So we see that Jesus Himself was there with the Israelites as they journeyed in the wilderness. और हम इस बात को देखते हैं कि जब मरुभूमि से होकर इजरायली गुजर रहे थे, यीशु मसीह उनकी यात्रा में उनके संग थे। So we see that God Himself lived and moved with the Israelites as they journeyed in the wilderness, and also as they lived in Israel when they built the temple. और हम इस बात को देखते हैं कि जब इजरायली यात्रा कर रहे थे मरुभूमि में, यीशु मसीह उनके साथ में यात्रा कर रहा था। जब उन्होंने मंदिर और तंबू को बनाया तब भी परमेश्वर उनके साथ में मौजूद था। Isn't that so wonderful that this great mighty God wants to dwell with us? और देखिए क्या सच में ये अद्भुत बात नहीं है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ निवास करना चाहता है? Yes or no? हाँ या ना? Yes, see, even the Old Testament, he lived with them, he journeyed with them, he was with them. और देखिए पुराने नियम के अंदर में भी परमेश्वर ने उनके साथ में यात्रा किया, उनके साथ में रहा, उनके मध्य में निवास किया। And now, where does God live? और अब परमेश्वर कहाँ निवास करता है? Yes, He lives in us, right? And और वो हमारे भीतर वास करता है। just look at how loving God is and how much He desires to be with us. और देखिए कितना प्रेमी परमेश्वर है और उसकी लालसा कितना अधिक है कि वो हमारे साथ वास करना चाहता है। So in incarnation is God dwelling with man. और देह धारण करने का अर्थ है परमेश्वर मनुष्य के साथ निवास करना। Now the word glory in the Greek means doxa. और देखिए अगर महिमा को हम यूनानी भाषा में देखें तो उसे डॉक्सा शब्द कहा जाता है। And the meaning basically means giving honor or reputation or esteeming somebody. और उसका अर्थ होता है कि किसी को आदर देना, किसी को ऊंचा उठाना, किसी को वैभव देना। Or it also means splendor and majesty. और उसका और मतलब ये होता है कि हम उसको महिमा दें और उसकी प्रतिष्ठा का आदर और प्रतिष्ठा दें। So when we're saying the manifest glory of God, we're basically saying the divine splendor and the power of God. और जब हम परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं तो इस प्रकार से कहा जाता है कि हम परमेश्वर का आदर और प्रतिष्ठा हम परमेश्वर को दे रहे हैं। But we need to know this very important truth. और हमें इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। I mentioned it yesterday और कल भी मैंने इस सत्य की जिक्र किया था। when Sharon asked the question और जब शैरन ने प्रश्न किया था that when Jesus walked on the earth, और जब यीशु मसीह पृथ्वी पे चल फिर रहे थे, He did not manifest the glory of God. और उसने परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल नहीं किया। He did not manifest the और glory उसने of God. परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण नहीं किया। Why didn't He do that? और क्यों ऐसा किया? Why didn't He not manifest the glory of God? परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण यीशु ने क्यों नहीं किया? Even though He was fully God, और जबकि वो पूर्ण परमेश्वर why है, didn't He manifest the glory of God? और उसने परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण क्यों नहीं किया?
Yes, I told you yesterday, if he had manifested the glory of God, we won't even be able to see him, touch him, experience him, and feel him. और देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, यदि वो परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण कर पाता तो ना तो हम देख सकते थे, ना नजदीक जा सकते थे, ना छू सकते थे, ना उसका अनुभव कर सकते थे. And none of them could even persecute him or crucify him on the और cross. कोई भी ना तो उसे सता पाता, ना ही कोई भी उसे क्रूस पर चढ़ा पाता. So that is why, and there would be no use if Jesus came with, the glory of the deity. और देखिए, अगर यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा के साथ पृथ्वी पर होता तो उसके आने का कोई भी लाभ नहीं होता, And कोई मतलब नहीं होता. कोई मतलब नहीं होता. So when he came, he refrained from using his glory of deity and he took on the sonship glory. और यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा का इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके रखा और पुत्र की महिमा का उपयोग किया, इस्तेमाल दिखाया. And that is why John says in John chapter 1 verse 14, और इसीलिए यूहन्ना 1 उसके 14 में यूहन्ना कहता है that the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory. और देखिए, वहां पे लिखा हुआ वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्य का रूप धारण किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पुत्र की. What is the meaning of beheld? और इसका अर्थ क्या है? That means beheld means we were able to see or observe or witness his glory. और वो कह रहा है कि उसने पुत्र की महिमा को अपने में रोके रखा. इसका मतलब है कि हम उसे देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं उस महिमा को. And he had the glory of the only begotten of the Father. और पिता के इकलौते पुत्र की महिमा उसने लिया. And John says this is characterized by grace and truth. और वो कहता है कि ये अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर. And Jesus did not manifest his eternal glory or glory of deity. और देखिए, यीशु मसीह ने अपनी अनंत महिमा या परमेश्वर की महिमा को दर्शाया नहीं. Because his eternal glory is a glory that lives in unapproachable light, who no man can see or has ever seen, like we read in 1 Timothy chapter 6 verse 16. और देखिए, जो परमेश्वर की महिमा है वो, जैसा कि हम पहले तिमोथी 6 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, जहां कोई नहीं पहुंच सकता. उसने उस महिमा का उपयोग नहीं किया. So he manifested the sonship glory. और यीशु ने पुत्र की महिमा का प्रगटीकरण किया. So just imagine this eternal God, this great big God, limited himself and became a human being. और आप सोचकर देखिए, ये अनंत परमेश्वर, विशाल परमेश्वर ने अपने आप को सीमित किया कि एक मनुष्य का देह धारण करे. And this great God actually submitted himself to certain limitations. और इस महान परमेश्वर ने अपने आप को कुछ सीमाओं में बांध दिया. For us, so that we can understand him. और हमारे लिए, ताकि हम उस परमेश्वर को समझ सकें. Are you able to see how much God has done for us? और क्या आप देख पा रहे हैं हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कार्य किया है? That even though he was God, he restricted himself to certain limitations. कि वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसने हमारे वजह से हमारे लिए अपने आप को सीमित कर दिया. And he revealed only those things that we as human beings can understand. और केवल उन्हीं बातों को प्रकट किया जो हम मानव जाति उस बातों को समझ सकें. So even though he limited himself to certain things, और उसने अपने आप को कुछ बातों में सीमित कर दिया, or he refrained from using some of his godly nature, और उसने परमेश्वर के स्वभाव को इस्तेमाल करने से अपने आप को रोके we रखा. need to understand this truth, और हमें इस सत्य को समझने की आवश्यकता है that Jesus was fully God and fully man. कि यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर और पूर्ण रीति से मनुष्य थे. And when he became man, he did not cease from being what he eternally was, that is God. और देखिए, जब वो मनुष्य बने तो जो परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की महिमा है उसका इस्तेमाल करने से
उसने अपने आप को रोके रखा। So the eternal God took on the fullness of humanity. और देखिए अनंत परमेश्वर ने पूर्ण मानव जाति की देह को ले लिया। That means he became spirit, soul and body like a human being. और इसका मतलब है कि वो आत्मा, प्राण और शरीर जो कि एक मनुष्य का देह है उसको धारण किया। But he limited himself from manifesting some of his divinity. और लेकिन उसने अपने ईश्वरीय तत्व के प्रगटीकरण में इस्तेमाल करने में अपने आप को रोके रखा। Are you all able to understand? आप समझ पा रहे हैं? Can you see how much this great God has done for us? और क्या आप देख पा रहे हैं इस महान परमेश्वर ने हमारे लिए कितने सारे कार्यों को किया है? Just for us to know him and understand him and have a relationship with और him. केवल इतना कि हम उस परमेश्वर को जान सकें, उसको मान सकें और उसके साथ में अपने रिश्ते को बना सकें। And how much more we need to understand and know these truths and live by these और truths. कितना अधिक हमें इन सत्यों को जानने की आवश्यकता है और इन सत्यों के साथ में जीने की जरूरत है। Now we look at another scripture passage which will give us some more insights about the incarnation. Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. और देखिए एक और वचन के पद को हम देखेंगे जो हमारी सहायता करेगा, जहां पर हम परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बातों की चर्चा जो उसने देह धारण किया उसके बारे में हम जान So सकेंगे। everyone please read Hebrews 1 1 to 3 please. इब्रानी पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन तक सभी जन अपने लिए पढ़ सकते हैं। So what is the writer of Hebrews saying here? और इब्रानी का लेखक यहाँ पर क्या कह रहा है? Come on, can somebody tell me? कोई बता सकते हैं? How did God speak to people? परमेश्वर लोगों से कैसे बात करते हैं? Huh? How did God speak to people in the past? और पहले परमेश्वर लोगों से कैसे बात करते थे? Prophets, yes. भविष्यवक्ताओं के द्वारा। But now he's spoken through whom? और अब किसके द्वारा बात करते हैं? His son, और yes. पुत्र के द्वारा। So the word incarnate is God speaking to us. और देह धारण का अर्थ है परमेश्वर हमसे बातें करता है। So no, the word incarnate is God speaking to us. और देह धारण का अर्थ है परमेश्वर हमसे बोलता है। So God has spoken, all the revelations that God wanted to reveal is given to us through his son. और देखिए परमेश्वर वो सारा प्रकाशन जो हमें देना चाहता है उसके पुत्र के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है। Now we can look at two important facts regarding the incarnation in Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. और देखिए इब्रानी पहले अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक देह धारण के संबंध में हम 2 बातों पर ध्यान देंगे। The first one और जो पहली बात है is in verse 3. और वो तीसरे वचन में मौजूद है। The beginning of verse 3. और तीसरे वचन के शुरुआत में ही कहता है। What does it say there? और वहां पर क्या लिखा है? Yes, Jesus is the brightness of his glory. और यीशु परमेश्वर की महिमा का तेज है। Jesus is the brightness of God's glory. और यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का तेज है। And what is the second thing that is being mentioned there in verse 3? और तीसरे वचन के अंदर में दूसरी वो कौन सी बात है जिसका जिक्र किया गया है? Jesus is the express image of God's person. और यीशु मसीह परमेश्वर के व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति प्रतिरूप है।
So if you look at some other translations, और यदि आप दूसरे अंग्रेजी अनुवादों को अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, the same verse it says he is the perfect imprint and very image of God's nature. और वहां लिखा वह परमेश्वर की महिमा का एकमात्र अभिव्यक्ति, प्रकाश, ईश्वरत्व का तेज है। Look at your notes, it's there. और आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। And in another version it says he's a perfect copy of his nature. और एक और अनुवाद कहता है वह परमेश्वर की महिमा का कांति में प्रकाश और उसके स्वभाव की परिपूर्ण नकल है। The NIV says that Jesus is the exact representation of God's being. और NIV इस प्रकार कहता है पुत्र परमेश्वर की महिमा का कांति में प्रकाश और उसके व्यक्तित्व का यथार्थ प्रतिनिधित्व है। And the literal Greek says that he's a representation of the reality of him. और ये यूनानी अगर अनुवाद देखें तो जो उसकी महिमा का कांतिमय प्रकाश और उसके वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। So what is the meaning of Jesus is the brightness of God's glory. और यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of that? और इसका मतलब क्या होता है? Jesus, the brightness of God's glory. और परमेश्वर की महिमा का कांतिमय प्रकाश यीशु मसीह है, इसका मतलब क्या समझते What is the हैं? meaning of glory? Manifesting the glory, manifest glory. What's the meaning of glory? और महिमा का प्रगटीकरण, प्रगटीकरण की महिमा, इसका अर्थ क्या समझते हैं आप महिमा का? Two things. और दो बातें, Who God is परमेश्वर कौन है and what he does. और Yes. उसने क्या किया है। So when we're saying Jesus is the brightness of God's glory, what does it mean? और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की प्रकाश, महिमा का प्रकाश है, तो हम इसका अर्थ क्या बोलते हैं? What is it? We already said what is glory. So और अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना महिमा क्या है, yes. तो इसका अर्थ क्या होगा? Jesus, the brightness of God's glory means what? और यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। Huh? Reflection of the Father, okay? और परमेश्वर पिता का प्रतिरूप, He's manifesting God, God's what? Nature and Or- his attributes. So God's nature and attributes are shining out through Jesus. और देखिए परमेश्वर के गुण और परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर यीशु मसीह से प्रकट होता है, चमकता है। So all who God is, his nature, his characteristics, his attributes, everything shines out. Not shines out means that Jesus has some light, like, like what do you say? They draw that halo and, that there is some light around him and all. It's not like that. There's no tube light or bright light around him. और देखिए यीशु मसीह यहाँ जब महिमा की प्रकाश के रूप में कहते हैं, तो हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, यीशु मसीह से प्रदर्शित होता, चमकता है। चमकता अर्थ मत समझिए यीशु मसीह के पीछे कोई हेलोजन जल रही है, बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जल रहा है। यीशु मसीह ना ट्यूबलाइट है ना बल्ब है, लेकिन उसके क्रियाओं से, उसके स्वभाव से वो व्यक्त होते हैं। Similarly, when we manifest the nature of God, और बिल्कुल वैसे ही जब हम परमेश्वर के स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, how do we manifest the nature of God? और Through हम परमेश्वर के स्वभाव का प्रगटीकरण हमारे द्वारा या हम कैसे करते हैं? through what? और किसके द्वारा करते हैं? Through the fruit of the Spirit. और आत्मा के द्वारा। The fruit of the Spirit helps us to manifest the nature of God. और देखिए आत्मा के फलों के द्वारा जो परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करते हैं। And how do we manifest what God does? How do we do that? और परमेश्वर क्या करता है, उसको हम कैसे प्रकट करते हैं? What part of the Holy Spirit? और पवित्र आत्मा के कौन से भाग से? The gifts of the Holy Spirit. और Yes. पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। So when we manifest the fruit of the Spirit and we do the signs, miracles and wonders, और जब हम पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा चिन्ह चमत्कार करते हैं, what happens? और क्या होता है? People are able to see who in us. और लोग इस बात को देख पाते हैं कि हम में कौन निवास करता है।
Yes, Jesus, they're able to see the nature and the power of God in us. और वो परमेश्वर के स्वभाव और उसकी सामर्थ्य को हमारे अंदर में देख पाते हैं। It's not that there is a big light shining around us. और ऐसा नहीं है कि हमारे चारों तरफ एक बड़ी रोशनी चमक रही In the होती है। same way, Jesus is the brightness of God's glory, means all of who God is, his nature, his attributes is very seen very clearly in Jesus. और ठीक वैसे ही जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का बड़ा प्रकाश है, तो हम उसके कार्यों के द्वारा उसके स्वभाव को, उसके क्रियाओं को देखकर जान सकते हैं। Now the second thing we looked at in Hebrews chapter 1 verses 1 to 3. और दूसरी बात जो इब्रानी पहली अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक हमने जो देखी है, Jesus is the express image of God's person. और यीशु मसीह परमेश्वर के व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति प्रतिरूप है। So what's the meaning of express image of God's person? और व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति प्रतिरूप का अर्थ क्या समझते हैं? Express train or express coffee or what? और आप एक्सप्रेस रेलगाड़ी समझते हैं या एक्सप्रेस कॉफी समझते हैं? What do you mean by express image of God's person? और यहाँ पर जब लिखा हुआ है अभिव्यक्ति प्रतिरूप परमेश्वर के अभिव्यक्ति का, तो क्या समझते हैं? A copy of God, okay? और परमेश्वर की एक नकल। Copy means what? Like a photocopy. और नकल का क्या मतलब होता है? बिल्कुल एक समान उसकी नकल है। Okay, so Jesus is the perfect and complete copy or representation of God. और यीशु मसीह परमेश्वर की सटीक नकल और परमेश्वर को प्रदर्शित करने वाला रूप है। So all of who God is, his nature, what he's really like is seen in Jesus Christ. परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव क्या है, ये सब हम यीशु मसीह के अंदर में स्पष्टता से साथ में देख सकते हैं। So in the incarnation, और देह धारण में we have a complete revelation of the living and holy God. और हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर का पूर्ण प्रकाशन मौजूद है। And we begin to know and understand who God is really. और हम असलियत में परमेश्वर को जानना और समझना आरंभ करते हैं कि वो कौन है। What is the meaning of image of God? और परमेश्वर के प्रतिरूप का अर्थ क्या है? Image means what? और प्रतिरूप या उसका रूप, स्वरूप का अर्थ क्या होता है? Picture, okay? तस्वीर। So when you look at yourself in the mirror, you see your image, right? So what is it called? और जब आप आईने में देखते हैं तो आपको अपना शक्ल दिखाई देता है, वो क्या कहते हैं आप? Reflection of God, okay? और परमेश्वर का परछाई। It's an exact representation. और ये ठीक सटीक नजर आना जो है वही नजर आता है। Yes or no? हाँ या ना? So suppose I have curly hair, baby hair, और सोचकर देखिए मेरे बाल घुंघराले हैं, and if I like straight hair, और मुझे बिल्कुल सीधे बाल पसंद है, which I like to do like this and all that, you know. So if I look at myself in the mirror, I don't see straight hair because I like straight hair. I just see curly, you know, wavy hair. और देखिए जो जब सीधे बाल होते तो हमें लटके झटके मारना पसंद आता है, लेकिन क्या करें जब आईने में देखते हैं तो हमारे जो घुंघराले बाल हैं वही नजर आएंगे हमें। So your image is an exact representation of who you are. और तो आपका स्वरूप जो है आईने में जब देखते हैं आपका स्वरूप वही नजर आता है जो आपका है, जो आप हैं। When you're saying Jesus is the image of God, और जब हम कहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, we're saying he's the exact revelation or representation of who God is. और तब हम इस बात को कहते हैं परमेश्वर कौन है, उसका परमेश्वर यीशु मसीह सटीक प्रकाशन और प्रतिरूप है। So in the incarnation, the invisible God becomes visible. और देह धारण में अदृश्य परमेश्वर जो है दृश्य बन गया। Can you imagine how much God thinks about us? और क्या आप कल्पना करके देख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में कितना ज्यादा सोचता है? He wants us to know who this God is. और वो चाहता है कि हम इस बात को जान जाएं कि परमेश्वर कौन है। He could have said, "Arey, forget these human beings, you know, sinful people just have an inclination to sin."
और देखिए वो कह सकता था इन्हें तो जाने दो, मुझे क्या करना है, ये तो पाप के आदी हैं, पाप में ही पड़े रहते हैं, इनको मैं दिखाऊंगा ही नहीं। Even if I've given them my word and right through, they've spoken to the prophets, the kings, they have the law, everything, but yet they don't want to obey. और उनके पास में सत्य है, मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा अपने वचन को दे दिया, सत्य को बता दिया, प्रकाशन बता दिया, लेकिन फिर भी ये लोग मानना ही नहीं चाहते। I delivered them from Egypt. I brought them to the promised land. I divided the Red Sea. I gave them food. I gave them water. I protected them, but still they don't want to know me. और मैंने मिस्र की गुलामी से निकाला, लाल समुद्र को दो भाग किया, रोटी को खिलाया, चट्टान से पानी पिलाया, दिन में बादल, रात में आग का खंभा, लेकिन फिर भी ये लोग मेरी मानना नहीं चाहते हैं। And God can say the same thing about you and me today. और आज परमेश्वर आपके और मेरे बारे में भी ठीक वैसा ही कह सकता है। But you see God's love for us. और लेकिन आप देखिए परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति, You see how much God wants to have a relationship with you and me. और देखें कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ में कितना अधिक चाहता है कि मेरा और आपका रिश्ता हो जाए। That He wants us to know who He is in reality. और वो चाहता है कि हम सच्चाई में जान ले कि परमेश्वर कौन है। And God is becoming man so that He can reveal Himself to us. और परमेश्वर ने एक मनुष्य बन गया इस बात को प्रकट करने के लिए कि हम उसको जान सके। But how many of us are really desirous and hungry to know this God? और लेकिन हम में से कितने लोग सच में भूखे और प्यासे और लालसा रखते हैं इस परमेश्वर को जानने के How लिए? many of us want to read the New Testament to know who He is, or the Old Testament to know who He is? और हम में से कितने लोग जो हैं बाइबल के आदी हैं, जो नया नियम को पढ़ना चाहते हैं ताकि उसको जान लें, जो पुराना नियम पढ़ना चाहते हैं कि हम उसको जाने उस वचन को पढ़कर। And how many of us live like this, saying, God, when you parted the Red Sea for this Israelites, you can even make a way for me, you can provide for me even today. और देखिए हम में से कितने लोग इस बात पर जीना भी चाहते हैं, परमेश्वर से इस बात को कह के, परमेश्वर पुराने नियम में आपने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया अपने लोगों के लिए, मैं विश्वास करता हूं कि आज भी आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं। God, when you can heal people, you can heal me today. और परमेश्वर आप अगर लोगों को चंगा तब कर सकते थे, आज भी आप चंगाई मेरे लिए कर सकते How हैं। many of us live with that kind of a sense of a reality, knowing God and wanting Him to see Him work in our lives? और देखिए हम में से कितने लोग इस सोच विचार में जीते हैं और इस आशा में जीते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए भी वैसा करेगा और हम उसके साथ जीने पाए। How many of us are saying, God, you manifested your glory, even today you manifest your glory, I want to live in that manifest glory of who you are and what you do. और हम में से कितने लोग इस बात को कहते हैं, परमेश्वर आपने अपनी महिमा को प्रकट किया और मैं चाहता हूं कि आज भी आप अपनी महिमा को प्रकट करें ताकि मैं उसमें जीऊं और जानूं कि आप कौन हैं और आपने क्या कर सकते हैं। So let's all rise up to live who God wants us to. और होके जो स्तर परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, उस स्तर के लिए हम सब जाग उठे, खड़े हो जाएं। And let's rise up to living like kingdom citizens or sons and daughters of knowing who God is and walking in that truth. और होके हम सब जागृत होकर उस राज्य की संतान के रूप में जिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम उस ज्योति की संतान के समान जीवन जिए। So if you, if anything that you take away from Christology, let it be these truths. और यदि आप इस विषय से कुछ भी लेकर जाना चाहते हैं तो हो ये सत्य, इस सत्य को आप पकड़े और इसके अनुसार जिए। God, you became man to reveal yourself to me. I want to know you more. परमेश्वर आप मनुष्य बने ताकि आप मनुष्य जाति पर अपने आप को प्रकट कर सके। परमेश्वर मैं आपको और अधिक जानना चाहता हूँ। I want your glory to be manifested in my life. और मैं चाहता हूँ कि आपकी महिमा मेरे जीवन के अंदर में प्रकट हो जाए। I want to reveal, I want to be that light of your glory in this earth. और मैं इस पृथ्वी पर उस महिमा का प्रकाश बनना चाहता So that हूँ। when people see me, they will see Jesus and they will know you. और ताकि जब लोग मुझे देखें तो वो आपको देखने
पाए, आपको जानने पाए। I want to live and walk in that glory. और मैं उस महिमा में जीना और उस महिमा के आधार पर चलना चाहता हूँ। Because Jesus has given us that sonship और glory. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें वो संतान होने का अधिकार दिया है। He has given us a sonship glory because he says in the high priestly prayer in John chapter 17, Father, I have given them the glory that you have given to me. और देखिए परमेश्वर ने हमें संतान होने का अधिकार वो दिया है, क्योंकि यूहन्ना 17 अध्याय में महायाजकीय प्रार्थना में यीशु मसीह कहते हैं, पिता जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा मैंने इन्हें दे दी है। Another wonderful truth is Jesus did not just come and manifest the glory of God, but he's shared that glory with us. He's given us that glory. और देखिए एक और अद्भुत बात है कि यीशु मसीह केवल आकर केवल परमेश्वर की महिमा को दर्शा ही नहीं रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वो महिमा हमको भी प्रदान की है। So please, let's all rise up, wake up from our sleep, from our spiritual sleeps. और हो के हम अपनी आत्मिक नींद से जाग उठ जाएं, खड़े हो जाएं इस सत्य के ऊपर में। Let's know who we are, what our identity is, what God has given to us, and let's use that. और हो के हम इस बात को जान ले कि हम कौन हैं, अपने अधिकार को पहचान ले, अपनी पहचान ले कि परमेश्वर मसीह ने हमें क्या सौंपा है हमारे हाथ में। Amen. आमीन। Can I hear a louder amen? क्या जोर से आमीन बोलेंगे? Yes. Okay, we look at another scripture passage that talks about incarnation. और एक और वचन को देखेंगे जो मसीह के देह धारण के बारे में बात करता है। Philippians chapter 2 verse 6 to 8. और फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 8 वचन तक। So can everyone please read by yourselves Philippians 2 6 to 8 और please. हर एक जन अपने लिए पढ़ेंगे फिलिपियों दूसरा अध्याय 6 से लेकर 8 तक। Just Philippians 2 6 to 8. और फिलिपियों दूसरा अध्याय 6 से 8 आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। So we're going to be looking at 7 truths or 7 steps of the incarnation in these verses. और इन वचनों के अंदर में देह धारण के 7 चरणों को या 7 सत्यों पर हम ध्यान देंगे। The first one is what? और सबसे पहला सत्य क्या है? Yes, Jesus was in the form of God. और यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था। I already explained this yesterday, कल or I हमने- think it was on Tuesday. और मंगलवार के दिन में हमने पहले ही इसके बारे में बात की है। The word form, the Greek word is morphe. और देखिए जो वचन है उसे हमने यूनानी में देखा था, उसे मॉर्फे शब्द कहा जाता है। It's not just Jesus had an outward or external form of a human being. और इसका मतलब ये होता है कि यीशु मसीह ने केवल बाहरी रूप मनुष्य का धारण नहीं किया Or he था, did not just have a outside form or an external outward appearance of being God. और केवल बाहरी रूप या उसका देह परमेश्वर के रूप में ही नहीं था। It means that he, all of his nature and his attributes was that of God. और उसका अर्थ ये होता है कि उसका स्वभाव और उसका कार्य जो है वो भी परमेश्वर के ही है। Now you have certain nature that I don't know, right? और देखिए आपके कुछ स्वभाव होंगे जो शायद मुझे नहीं पता होगा। Yes or no? हाँ या ना? Yes, I don't know many of you. You don't know me well as और well. देखिए आप में से बहुतों को हम नहीं जानते और आप में से कोई भी हमें नहीं जानता। Yes or no? हाँ या ना? But when you see me walking, when you see me talking, when you see me teaching or eating, or or when I observe some of you, I can know what is your nature. और देखिए जब हम आपको चलते खाते पीते शिक्षा देते हुए देखते हैं तो या हम आपको देखते हैं तो आपके कुछ स्वभाव के बारे में हम जान सकते हैं। Yes or no? हाँ या ना? Just the way you react, just the way you speak, we can know about your nature. आपके बोलने के तरीके से, आपके
व्यवहार से हम आपके स्वभाव को जान सकते हैं। So Jesus had the nature of God, और यीशु मसीह के पास परमेश्वर का स्वभाव था, which was seen outwardly as well. और जो कि बाहरी रूप से भी नजर आया। So when we're saying that Christ was in the form of God, और जब हम कहते हैं कि मसीह परमेश्वर के स्वरूप में था, it means that he had possessed all of the nature and the attributes that make God God. और तब इस बात को कहा जाता है कि उसके अंदर में परमेश्वर के सारे स्वभाव और गुण थे, वो वाले जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाते हैं। Now, what is the second thing that we can look from in Philippians 2:6-8? और फिलिपियों 2 अध्याय 6 से 8 में हम दूसरा सत्य क्या जानते हैं? He is equal with God. और वो परमेश्वर के तुल्य था। We already studied about this in chapter 2. और हमने दूसरे अध्याय में जब पढ़ा था, दूसरे अध्याय को, तो इसके बारे में हमने पढ़ चुके थे, So we're not going to look at it. और इसको नहीं देखेंगे। And we'll move on to the third one after we come back from the break. और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तीसरे सत्य के बारे में हम सीखेंगे। Okay, thank you.